नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हमने वैदिक धर्म के बारे में पढ़ा, आज हम वैदिक धर्म की विचारधाराओं के बारे में जानेंगे। विचारधाराओं की बात करें तो धर्म की ऐसी क्या विचारधाराएं थी जिसमें मानव का क्या स्वरूप था, मानव का अस्तित्व क्या था, मानव को कैसे समझा जाता था और भौतिक जगत का क्या अस्तित्व था, पृथ्वी के बारे में क्या इनकी जो सोच थी और धर्म के इन वैदिक धर्म में इनके बारे में क्या कुछ कहा गया है। उसके अलावा संपूर्ण सृष्टि के बारे में और संपूर्ण सृष्टि और उसके सृष्टा यानी सृष्टि का निर्माण करने वाले के बारे में क्या कहा गया, संपूर्ण विश्व को जो एक कैसे माना गया, संपूर्ण पृथ्वी को एक कैसे माना गया, इसमें मौलिक एकता कैसी है और इनके द्वारा जो वैदिक धर्म में क्या क्या संदेश दिए जाते हैं, तो उनके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो वैदिक धर्म जो वैदिक धर्म है उसकी वैदिक धार्मिक विचारधारा के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो वेदों में जो वैदिक धर्म की अगर सीधी सी बात करें तो वैदिक धर्म में जो वेदों से संबंधित है यानी वेदों में जो संग्रहित ज्ञान है वही वैदिक धर्म है। तो वेदों में जो बातें उल्लेखित है वही इस धर्म से संबंधित विचारधारा मानी जाएगी, वैदिक धर्म की विचारधारा मानी जाएगी। तो उसके तहत बात करते हैं तो उसमें जो हालांकि हमने जो धर्म में पीछे पढ़ा था वैदिक धर्म में वही बातें जो पुनः दोहराकर इसमें आएगी। इसको ज़्यादा विस्तृत रूप से हमें जो नहीं पढ़ना है, जो धार्मिक विशेषताएं हमने जो पीछे देखी थी वही धार्मिक विशेषताएं मूल रूप से मानी जाती है और उनको ही सार रूप में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बात करते हैं वैदिक धर्म में जो वेदों का विषय था विश्व दर्शन है। वेदों की बात करें तो वेदों का विषय संकुचित नहीं था, संपूर्ण सृष्टि के बारे में, संपूर्ण विश्व के बारे में उनके जो वेदों में लिखा गया है और संपूर्ण सृष्टि की कल्पना की गई है। उनके द्वारा जो कल्पना की जाती है, संपूर्ण सृष्टि को संचालन करने वाली कोई परम आत्मा है इस पृथ्वी को संचालित करने वाली, जिसके द्वारा ही और एकेश्वरवाद की भावना जो उनके द्वारा दी गई थी कि एक सत्य है। तो ये चीज़ें हैं जो इसकी विचारधारा, इससे हमें धर्म की विचारधारा के बारे में पता चलता है कि जो मौलिक एकता स्थापित करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। तो वेदों का विषय विश्व दर्शन है। इसमें संसार को समझने का प्रयास किया यानी संपूर्ण संसार पे जो दृष्टिकोण है, सांसारिक दृष्टिकोण है, उस पर जो यहाँ टिप्पणी की गई है वेदों में बात की जाए तो संपूर्ण इससे संबंधित जो जानकारी है, सांसारिक जानकारियाँ इसमें दी जाती है। उसके अलावा जो तदेकम, एक शब्द तदेकम का प्रयोग किया गया है जो वैदिक धर्म में, ये उसकी विचारधारा को प्रदर्शित करता है। इस विचारधारा की बात करें तो उनका मानना था कि संपूर्ण सृष्टि और विश्व को जो संचालित करने वाली शक्ति है, कोई ताकत है, उसे तदेकम कहा जाता है यानी वही एक तत्व है जो संपूर्ण सृष्टि और पृथ्वी का संचालन करता है और मानव प्रजाति के लिए जो पृथ्वी है उसका संचालन, उसके लिए जो इन सभी रीत की व्यवस्था उसके द्वारा ही यानी कानून की व्यवस्था उसके द्वारा ही की जाती है। तो तदेकम को ही संपूर्ण विश्व के पीछे का तत्व माना गया है और इसे ही महातत्व कहा जाता है। और विश्व की मौलिक एकता की विचारधारा जो वैदिक धर्म में दी गई, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण सृष्टि को एक माना है। जिस तरीके से वेदों की बात वसुदैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण पृथ्वी ही अपना घर है, ऐसी विचारधाराएं यहाँ प्रदर्शित होती है जो धर्म के अंदर वैदिक धर्म की बात करें तो इसमें जो इनके देवता थे, प्रमुख देवताओं की बात करें, इंद्र, वरुण, मित्र इत्यादि, इनको ही सृष्टि का एक तत्व माना गया है यानी ये इन सभी देवताओं को सृष्टि का एक तत्व माना गया जो एक सत्ता को व्यक्त करते हैं यानी जो एक ही चीज़ है, इनमें किसी तरह का भेद नहीं है, ये इसके एक तत्व के ही रूप है। संपूर्ण देवता जो एक तत्व का रूप है और एक ही सत्ता को व्यक्त करते हैं और सत्ता के जो इन्होंने तीन रूप बताए हैं, बोले इसके ही भाग ये देवता है मन, प्राण और भूत। ये तीन रूप है जो एक सत्ता के इनके द्वारा वैदिक धर्म की विचारधारा के तहत बताए गए हैं। और भूतों के जो 5 भाग बताएंगे, भूत यानी जो भौतिक जगत है उसका निर्माण कैसे होता है, तो भूत की बात उन्होंने की है कि आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, इन पांचों के सहयोग से, ये भागों से ही इस भूत का निर्माण होता है। ये भाग विकास के क्रम में, जो ये भाग है, ये पांचों भाग विकास के क्रम में जो 16 बन जाते हैं और
16 बनने के पश्चात इन 16 रूपों वाले विश्व को ही षोडशी प्रजाति कहा जाता है। यानी विश्व में जो जितनी प्रजातियां उनमें एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। उसके तहत जो 16 रूप इन्होंने बताए हैं, भूत के 16 रूप बताए हैं, और संपूर्ण विश्व को षोडशी प्रजाति इनके द्वारा कहा जाता है और संपूर्ण सृष्टि को ही एक माना जाता है। ये मूलतः विशेषता इसमें देखने की बात करें तो वैदिक धार्मिक विचारधारा के तहत जो तदेकम विचारधारा देखने को मिलती है, संपूर्ण विश्व को है, इसके पीछे जो एक ही तत्व को माना है और संपूर्ण सृष्टि को जो संचालित करने वाली है उसे तदेकम यानी वो शक्ति तदेकम कहलाती है। हालांकि इसमें जो हमने पीछे की क्लासों में जो धार्मिक विचारधारा पढ़ी, जो धार्मिक विशेषताएं पढ़ी है, उन्हीं को मुख्य रूप से इसमें बताया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें जो स्पेशली इसमें बात करें, जो धार्मिक विचारधारा इनकी क्या रहती है, क्या मान्यताएं रहती है, उसके बारे में हम संक्षिप्त यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ बहुदेववाद का भी प्रचलन मिलता है अपने को, एकेश्वरवाद को भी मिलता है, और उसके अलावा मानव को कितना महत्व इस धर्म में दिया जाता है और भौतिक जगत को कितना महत्व दिया जाता है, यही इसकी विचारधारा कहलाती है। तो अब हम बात करेंगे इस धर्म के तहत। तो 33 बार ब्राह्मण में हमें उल्लेख मिलता है। 33 ब्राह्मण है, जो 33 कौशिकी की जो ब्राह्मण में वेदों से संबंधित है, जिसकी बात करें हम शतपथ और 33 ब्राह्मण है। इसी तहत जो 33 ब्राह्मण का क्रम आता है उसमें कहा गया है कि अग्नि वाक में प्रतिष्ठित है, यानी वाक यानी बोली में प्रतिष्ठित है, अग्नि वाक में प्रतिष्ठित है, वाक हृदय में प्रतिष्ठित है और हृदय मुझ में प्रतिष्ठित है और मैं अमृतत्व में प्रतिष्ठित हूँ और अमृतत्व ब्रह्मा में जो प्रतिष्ठित है। यानी जो मनुष्य है वह ब्रह्मा का ही रूप माना गया है। यानी जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माता है, संचालन करता है, यानी इस पृथ्वी और इस सृष्टि का संचालन करने वाला एक ही व्यक्ति है और उसके ही सभी रूप माने गए हैं और सभी देवताओं का भी उनका अंग माना जाता है। उनका मानना है कि विश्वात्मा, जीवात्मा और भौतिक अंग आपस में जुड़े हैं, यानी जो संपूर्ण जो यानी कि व्यक्ति को ही ब्रह्मा का अंग बता दिया कि ब्रह्मा का ही अंग व्यक्ति है। इसका मतलब विश्वात्मा, जीवात्मा और संपूर्ण भौतिक जगत है जो आपस में जुड़े हुए और ये एक ही रूप है। तो ये बातें 33 ब्राह्मण में उल्लेख मिलती है, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि तत्तवम असी। कई बार जो वेदों में ये जो पंक्तियों का उल्लेख मिलता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्तवम असी, और उसके अलावा कई जो विद्वानों के द्वारा इसका प्रयोग किया, यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूँ और तत्तवम असी यानी तुम ही ब्रह्मा हो। यानी व्यक्ति और मानव की बात करें तो मानव को यहाँ महत्व दिया जाता है कि मानव को, मनुष्य को ब्रह्मा का ही स्वरूप और अंग माना जाता है और वही सृष्टि का निर्माता माना गया। अब मानववाद और भौतिकवाद के बारे में इनकी क्या विचारधारा थी उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। मानव को क्या महत्व दिया जाता है और भौतिक जगत यानी पृथ्वी सृष्टि को क्या महत्व दिया जाता है। मानववाद के तहत बात करें तो मनुष्य, इनका मानना था मनुष्य जो ईश्वर के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ कृति है, यानी श्रेष्ठ कृति है जिसका निर्माण ईश्वर के द्वारा किया जाता है और मानव को यहाँ प्रधानता, प्रमुखता इनके द्वारा दी जाती है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है अहम ब्रह्मास्मि तत्तवम असी, यानी जो देवत्व का रूप मानव को माना जाता है। यानी मानववाद को इनके द्वारा, जो मानववाद को प्रदर्शित इनकी विचारधारा करती है, मानववाद को इनके द्वारा श्रेष्ठ माना जाता है। एक ऋषि है वाम ऋषि, उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि मनुष्य चिल्ला उठता है, मनुष्य कहता है कि मैं ही मनु हूँ, मनुष्य अपने आप को मनु मानता है, मनुष्य कहता है मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही जो ऋषि हूँ, मैं ही कवि हूँ, ये जो इत्यादि इसके द्वारा बताए जाते हैं। यानी जो मनुष्य की प्रतिष्ठा है उसको स्थापित किया जाता है और मानव को एक श्रेष्ठ कृति माना जाता है। वेदों में जो मंत्रोच्चारण में है मानव के गौरव और उपलब्धियों का जिक्र हमें देखने को मिलता है और मानववाद का परिवर्तन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यानी मानव को श्रेष्ठ कृति माना जाता है, मानव के महत्व को अत्यधिक बल दिया जाता है। ये इसकी वैदिक धर्म की विचारधारा रहती है। और भौतिकवाद की बात करें यानी इस सृष्टि और पृथ्वी को क्या जो इनके द्वारा
कि इसके संबंधित वैदिक धर्म में क्या विचार मिलते हैं, तो मनुष्य की तरह भौतिक जगत को भी दिव्य और महान यहाँ माना गया। यानी ये भौतिक जगत ही है जिसमें मानव का अस्तित्व है और इसी की वजह से मानव का अस्तित्व है, तो भौतिक जगत को भी महान और श्रेष्ठ माना गया है। इसके समस्त अंग जो उपादान है, यानी अंग यानी उपादान यानी अंग जो सूर्य है, प्रकृति के रूप है, जो प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया। प्रकृति के रूप में सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी इत्यादि को देवताओं का जो इन्हें देवता माना गया। और जैसा कि आपको विदित हो, वैदिक धर्म में जो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के दौरान जो प्रकृति में ही देवताओं को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है और इन्हीं में मानव को प्रतिष्ठित करते हुए इनकी पूजा अर्चना और उपासना इनके द्वारा की जाती है। यानी प्रकृति के महत्व को भी जो इनके द्वारा समझा जाता है और प्रकृति के महत्व पे भी बल दिया जाता है और समस्त भौतिक जगत को देवमय बना दिया जाता है। यानी कि समस्त चीज़ों में जो प्रकृति है, जो पूजा पद्धति जो मैंने बताई थी आपको शुरुआती दौर में भी इनके द्वारा क्या किया जाता है कि प्रकृति में ही देवताओं का आरोपण कर दिया जाता है और उनकी पूजा से, यानी प्रकृति के महत्व को अत्यधिक बल दिया जाता है और उसके महत्व को समझा जाता है। जिसी तरह के उनके द्वारा बात करें तो भौतिकवाद को महत्व देते, पृथ्वी के अलग देवता है, अंतरिक्ष के, और इस तरह के देवताओं के वर्गों में विभाजन कर दिया जाता है। शुरुआती तौर में ये 11 देवता रहते हैं, पृथ्वी से संबंधित 11, अंतरिक्ष से संबंधित 11 और आकाश से संबंधित 11, और यही देवता आगे चलकर जो 33 करोड़ के देवी देवता भारतीय में हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता बन जाते, बहुदेववाद का प्रचलन होते होते। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने वैदिक धर्म की विचारधारा के बारे में जाना। वैदिक धर्म की विचारधारा में मूलतः हमने मानववाद और भौतिकवाद के बारे में जाना और किस तरीके से जो संपूर्ण सृष्टि को मौलिक एकता इनके द्वारा प्रदान की जाती है, तो इसकी कल्पना भी इनके धर्म में, जो वैदिक धर्म में की जाती है। संपूर्ण सृष्टि के पीछे जो चलायमान शक्ति है, सर्वशक्ति है, जो श्रेष्ठ शक्ति है, शक्तिमान, वह तदेकम को माना गया, वह ही एक तत्व है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाता है और उसी के रूप है जो इंद्र, वरुण, मित्र इत्यादि को माना गया है, जो इसके एक तत्व के ही रूप है, जो एक सत्ता के रूप में व्यक्त होते हैं, यानी संपूर्ण सत्ता का संचालन करते हैं। और सत्ता के 3 रूप जो इन्होंने बताए हैं, मन, प्राण, भूत है, और भूत के 5 भाग बताए जिसमें आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। यानी संपूर्ण सृष्टि को एकता के बंधन में, यानी संपूर्ण विश्व को एकता के बंधन में बांधने का प्रयास वैदिक धर्म में किया जाता है। और उसके पश्चात बात करें तो इसके ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में जो विश्वात्मा, जीवात्मा और भौतिक अंग को आपस में जुड़े हुए ही इनके द्वारा बताया जाता है। और मानववाद और भौतिकवाद की इनके द्वारा व्याख्या की जाती है। मानववाद को जो देवता की, जो ईश्वर की श्रेष्ठ कृति के रूप में इनके द्वारा बताया जाता है और जो मानव में ही संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया जाता है, मानव को श्रेष्ठ बताया। उसके अलावा जो भौतिक है, प्रकृति का महत्व भी भौतिकवाद, यानी प्रकृति का महत्व भी इनके द्वारा बताया जाता है और मनुष्य की तरह, मानव के तरह ही प्रकृति को भी श्रेष्ठ और महान इनके द्वारा बताया जाता है। इसके समस्त अंगों में देवताओं का आरोपण कर दिया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। समस्त भौतिक जगत को देवमयी मान लिया जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। हालांकि थोड़ा ये विचारधारा से संबंधित जटिल है, आप पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करें। हालांकि इसमें ज़्यादा आपको सीरियस कुछ नहीं है। इसमें जो धार्मिक विशेषताएं, जो धर्म की विशेषताएं हमने पढ़ी, वही बातें इसमें घुमा फिरा कर यहाँ दी गई है। और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से। और आज की क्लास में बस इतना ही, और बाकी हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। और एक बार सभी विद्यार्थियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।